रियासतों में आजादी की लड़ाई। देसी रियासत जो था 552, जब अंग्रेज लोग था तो यहाँ 552 देसी रियासत था। उसमें से कुछ रियासत जो है उसका क्षेत्रफल इतना अधिक था कि वह यूरोपियन कंट्री से, कई यूरोपियन कंट्री से भी उनका क्षेत्रफल बेसी पड़ता था ना। अब देखो इन रियासतों में जो देसी राजा रजवाड़ा था, वो देसी राजा रजवाड़ा का जो प्रजा था, जो पब्लिक था, उन लोग को विरोध करने के लिए, उन लोग भी विरोध कर रहा था देसी राजा रजवाड़ा के लिए। इसके लिए जो विरोध का तरीका कैसा होगा, रूप कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, इसके लिए सबसे पहले 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, है ना, या ऑल इंडिया स्टेट पीपुल राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया ना 1927 में, ठीक है ना। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर है। जी.आर. अभ्यंकर जो है तमिलनाडु दक्षिण का क्षेत्र का बहुत बड़ा कम्युनिस्ट नेता बनकर के उभरे थे ना। कांग्रेस 1920 में देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति को जारी की ना, स्पष्ट रूप से क्या रहेगा, है ना। उनका कहनाम था, माने कांग्रेस के मन से इस चीज कहा गया था कि देसी रियासत जो है वो अपने यहाँ उत्तरदायी सरकार का गठन करेगा ना, रिस्पॉन्सिबल, जनता से चुन करके, है ना, अपना मनमानी नहीं करेगा ना। देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि लोग थे, माने जो व्यक्ति लोग था, वो कांग्रेस का सदस्य बन सकता था ना, लेकिन हिदायत था कि कांग्रेस के मंच से रियासत का जो देसी रियासत का राजा रजवाड़ा है उसका विरोध नहीं करना, है ना। अपने व्यक्तिगत रूप से कर सकता है, लेकिन कांग्रेस का मन सदस्य बनो भले, लेकिन राजा के खिलाफ आंदोलन जो 20 के समय का है, बाद में इसको चेंज कर दिया गया था ना। मार्च 1939 में तिरुपति में जो था रियासत के प्रति विरोध नहीं करना है कांग्रेस के मन से, तिरुपति अधिवेशन जो हुआ उसमें 1939 में इस नीति में कांग्रेस जो है परिवर्तन कर दिया। अब देसी राजा रजवाड़ा के खिलाफ भी आंदोलन कांग्रेस के मन से कर सकता था वहां पर ना। 1942 में अंग्रेजों 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ उसमें देसी रियासतों के खिलाफ भी आंदोलन हुआ। जो रियासत जो है अगर जनता को दबाव हो रहा है तो उस राजा के खिलाफ में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, है ना, विरोध किया गया ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना, जब देश अंग्रेज लोग यहाँ से जाने का निर्णय लिया तो अधिकांश राजा लोग जो था वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व में विलय मंत्रालय बनाया गया था ना, देसी राजा रजवाड़ा लोग को विलय करवाने के लिए। और जो दस्तावेज पर साइन होता था उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय दस्तावेज पर कहा जाता था। अधिकांश राजा लोग जो है वो विलय दस्तावेज पर समय रहते ही साइन कर दिया, किसी को समझा करके, किसी को धमसा करके, किसी पर सेना भेज करके। इस तरह से वल्लभ भाई पटेल का प्रयास से अधिकांश राज्य जो है माने देसी राजा रजवाड़ा का भारत में हो गया। इसमें से कुछ जो है जैसे जूनागढ़ नौटंकी कर रहा था, ट्रावनकोर है, कश्मीर है और हैदराबाद, ये सब नौटंकी करने वाला में था। ट्रावनकोर तो खैर उसमें अधिक मेहनत नहीं लगा, लेकिन जूनागढ़ जो है उसमें वोटिंग हुआ, वोटिंग के द्वारा वो भारत में सम्मिलित होना, कारण कि वहाँ का राजा जो था वो मुस्लिम था और उसका जो प्रधानमंत्री था भुट्टो का जो है दादा उदा जी है, जगदीप भुट्टो का, है ना, हाँ वही लोग था, उसी का परिवार था उसका, है ना। और जूनागढ़ का जो महाराजा महारानी था वो परवीन बॉबी जो थी, है ना, उसी का दादा परदादा लोग था वहां पर, है ना। ट्रावनकोर जो है, ट्रावनकोर में तो हिंदू राजा था, लेकिन फिर प्रयास करने के बाद भारत में सम्मिलित होना। बेसी दिक्कत हुआ कश्मीर और हैदराबाद में। कश्मीर जो है उधर से जब कबायली देश में आक्रमण स्टार्ट हुआ तो बाध्य होकर के वहां का जो राजा थे कर्ण सिंह का भी जो परिवार है ना, वही लोग साइन किया विलय पत्र पर ना, ये लोग, ठीक है ना। भारत में उदाहरण 370 उत्तर था। हैदराबाद जो है वो कुछ नहीं, वो स्वतंत्र अस्तित्व बना रखना चाहता था ना। अब देखो इसका राजा जो था उसका पास सर्व खास जमीन था, निजाम कहा जाता था हैदराबाद का जो निजाम था, माने अधिकांश जो 10% साम्राज्य का जो भूमि था वो उसका अय्यासी के लिए आता था राजा का, है ना। तो बड़े घर का खर्चा उर्चा साम्राज्य का 10% उसका डायरेक्ट जमा होता था, किसी व्यक्तिगत नहीं था, किसी को जमींदारी में नहीं दिया हुआ था, उसका अपना मजदूर था, उससे खेती होकर के आता था ना। अच्छा, इसका जो हैदराबाद जो रियासत था उसका भी अधिकांश प्रजा जो थी हिंदू थी और राजा जो था मुस्लिम था, है ना।
जबरिया जबरदस्ती उर्दू को वहां पर राजभाषा के रूप में दर्जा दिए हुए था। हैदराबाद रियासत में है ना मराठा जो है 28% भूभाग था, कन्नड़ जो था 22% भूभाग में था और 50% भूभाग में तेलुगु भाषी लोग थे। इतना बड़ा प्रदेश में हैदराबाद रियासत जो है फैला हुआ था ना, वहां पर और भी किया बदमाशी। जो राजा था वो एक कट्टर मुस्लिम है ना, इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम का संगठन बनाया, कट्टर मुस्लिम। और यही संगठन जो है, इसी संगठन का भी नेता चुनाता है तुम्हारा ओबीसी जो है ना, अभी भी इसी संगठन को जिंदे रखे हुए है ना। तो हिंदू के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इस संगठन का, उसी के द्वारा हैदराबाद का जो निजाम है उसके द्वारा इसका गठन करवाया गया था ना। आंध्र प्रदेश में हिंदुओं द्वारा आंध्र प्रदेश जनसंगम और आंध्र प्रदेश माने जनसंगम जो था वही बाद में आंध्र प्रदेश महासभा के रूप में परिणत हो गया ना। ये आंदोलन का मुख्य धारा यही दिया उसके खिलाफ में, ठीक है ना। 1937 में महाराष्ट्र परिषद, कन्नड़ परिषद, ये लोग जो है अपने अपने यहाँ आंदोलन स्टार्ट कर दिया निजाम के खिलाफ में। 1938 में तीनों ने मिल करके ना, तीनों ने मतलब कि मद्रास में माने मराठी, कन्नड़ और तेलुगु तीनों ने मिलकर के हैदराबाद राज्य कांग्रेस का स्थापना किया ना। ये हैदराबाद राज्य कांग्रेस जो था वो कांग्रेस का मंच नहीं था ना, ये हैदराबाद के लिए स्पेशली था। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे इसको मतलब नहीं था, हालांकि निर्देशित था ना। सत्याग्रह जो है वहां पर स्टार्ट किया गया, स्वामी रामानंद तीर्थ जो है उन्हीं के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया ना। जब सत्याग्रह स्टार्ट किया तो पूरा बवाल होना स्टार्ट हुआ। गांधी जी के कहने के बाद रामानंद तीर्थ जो है वो अपना सत्याग्रह को वापस लिए ना। अच्छा, गांधी जी इंटरफेयर इसलिए किए यहाँ पर ना कि आर्य समाज भी और हिंदू सिविल लिबर्टी यूनियन है ना, ये हिंदू लोग का संगठन था, ये भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो हुआ कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो है सांप्रदायिकता का जो है वो भावना फैले, ठीक है ना। अब वंदे मातरम आंदोलन भी इसी समय स्टार्ट किया गया 1945 में है ना। कम्युनिस्ट, ब्रिटिश कम्युनिस्ट का जो है ना उससे निर्देशित पीपुल्स वार जो था वो युद्ध के दौरान, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ब्रिटिश का समर्थन करने लगा था, तो ऐसा स्थिति में उसको रोके हुए था है ना ब्रिटिश लोग। लेकिन 1945 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो पीपुल्स वार को जो है वो हैदराबाद में तेलंगाना क्षेत्र में काम करने का दे दिया ना। काम भी किया, वो बेहतर काम किया, कम्युनिस्ट का संगठन था, ठीक है ना। 29 नवंबर 1947 को निजाम के साथ समझौता हुआ, लेकिन समझौता का कोई वैल्यू नहीं रहा ना। कम्युनिस्टों ने के बाद का गढ़ था तेलंगाना, कम्युनिस्ट लोग का बाद के काल में, आजादी के बाद में भी तेलंगाना जो है कम्युनिस्ट का गढ़ रहा ना। हाल फिलहाल में भी कम हुआ है ना, कम का हुआ अब समाप्त हो गया है, जब तब दिखाई दे देता है। स्टेट कांग्रेस माने वह तेलंगाना क्षेत्र में कम्युनिस्ट आंदोलन रहा, लेकिन बाकी जो क्षेत्र था जो हैदराबाद का, वहां पर स्टेट कांग्रेस जो है वो मूवमेंट चलाया उसके खिलाफ में, निजाम के खिलाफ में। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई और 18 सितंबर को हैदराबाद का निजाम जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है।